आखिरी के 10 दिन रह गए और यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कैसे करें 10 दिन में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई, यानी लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजीज रिवील करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में इस वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा मैं आपको, जिससे कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकें। तो जानते हैं 10 दिन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके कोई भी आपका चाहे प्रिपरेशन किसी भी तरीके की अभी तक रही हो, लेकिन लास्ट 10 डेज में क्या करना है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आपने गलती करी तो आप चूक सकते हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने से। अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो जेआरएफ के लिए भी आप ऑफ कोर्स इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस टाइम पर आपको नया कंटेंट कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। नया कंटेंट इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। अब ये 10 डेज के अंदर, दैट मीन्स 13 जून से आपके अगर मान लीजिए एग्जाम अनाउंस हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं अभी 20th तक मेरा एग्जाम होगा या 16th को मेरा एग्जाम होगा तो मैं तब तक कुछ ना कुछ पढ़ लूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आज से ही स्टॉप कर दो अपना जितना भी कंटेंट है, जितना पढ़ लिया, जितना कंज्यूम कर लिया, दैट्स इनफ, ठीक है। अब आगे क्या करना है वो स्ट्रैटेजीज रिवील करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और फॉर श्योर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम को क्रैक करने में वो हेल्प करेगी। ट्राई करना, ट्राई एंड टेस्टेड है। मेरा नाम प्रोफेसर जय है और मैं पास 13-14 ईयर से यूजीसी नेट एग्जाम को प्रिपेयर करा रहा हूँ। मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने काफी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कराया है यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगा मैं अपने एक्सपीरियंस से कि आप लास्ट के डेज में कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करके इजिली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो क्या स्ट्रैटेजीज है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सॉल्व पेपर्स की, कि इस टाइम पर है ना, सबसे पहले आप स्टार्ट कर दो सॉल्व पेपर को सॉल्व करना। 10 से 15 सालों के सॉल्व पेपर्स आपको करने, जो कि 23 से लेकर के पिछले बैक में जब तक चले जाओ। अगर मान लीजिए आप 2010 तक के भी मिल जाते हैं या कई बुक्स के अंदर ऐसा है कि 2004 तक के आ रहे हैं, तो एक सॉल्व पेपर खरीद लो फटाफट। ऑफलाइन खरीदना क्योंकि ऑनलाइन में 3-4 दिन लग जाएंगे। सॉल्व पेपर खरीदो और कम से कम 10 से 15 दिन के आप 10 से 15 ईयर के आपको सॉल्व पेपर सॉल्व करके जाने। अब एक चीज इसमें एक बता देता हूं मैं आपको, कम से कम 50 से 60% ये सॉल्व पेपर ही आपको हेल्प कर देंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो सॉल्व पेपर शुरू कर दीजिए, स्टार्ट सॉल्व करना। इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है, मान लीजिए सॉल्व पेपर तो ले लिया, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो सॉल्व पेपर की प्रैक्टिस है ना सब्जेक्ट वाइज करनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक, जो भी यूनिट आपको अच्छी लगती है वो यूनिट उठा लो, जो आपकी सबसे अच्छी है, मतलब आपकी वीक नहीं है और एक स्ट्रांगनेस उसमें रखते हो आप। चाहे वो डीआई हो सकता है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है, कोई भी। तो आप क्या करो, सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी पेपर्स दिए हुए ना अभी तक और जितने भी क्वेश्चन दिए हर पेपर में, वो सारे समाप्त कर दो। फिर दूसरी यूनिट उठाओ, फिर तीसरी यूनिट उठाओ, फिर चौथी यूनिट उठाओ, फिर 5वीं यूनिट उठाओ। ऐसे करके ना सारी यूनिट कंप्लीट कर दो। यानी सब्जेक्ट वाइज जब आप करोगे ना, तो देखो मान लीजिए आपने 23 का पेपर उठाया, 23 में आपने देखा किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आपने देखा 22 में भी सेम आया है, फिर 21 में भी आया है। तो ऐसे करके आपको ना कॉन्सेप्ट का 360 डिग्री नॉलेज हो जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे कौन कौन से नॉलेज या कौन कौन से टॉपिक की हेल्प हो सकती है मेरे एग्जाम में। तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज करें, पूरा ओवरऑल करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है इससे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। मतलब आपने 10 यूनिट सब्जेक्ट वाइज करके कंप्लीट की होगी ना, यकीन मानो पेपर आपके हाथ में। और हर बार जो भी देखा गया 40 से 50% पेपर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं सॉल्व पेपर के, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में तो पूरी अच्छे तरीके से हेल्प कर देते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जरूर करें प्रैक्टिस। इसके अलावा डेली का शेड्यूल बनाएं। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं तो उसका शेड्यूल बनाएं। मॉर्निंग से शुरू करें, मतलब 5-6 बजे उठ जाएं आप, 2-3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ें, अर्ली मॉर्निंग में। उसके बाद आप 9-10 बजे के अराउंड 2-3 घंटे का तब लगाएं एक राउंड, फिर उसके बाद दोपहर में लगाएं 12-1 बजे के अराउंड, फिर उसके बाद 3-4 बजे के अराउंड 2-3 घंटे का एक राउंड लगाएं, फिर एक शाम को या रात के टाइम पर 2-3 घंटे का। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो 8 से 10 घंटे का राउंड इस पूरे 10 दिन के अंदर आपको जरूर लगाना है, जिसमें से 4-5 घंटे आप पेपर 1 को डिवाइड कर दो और 4-5 घंटे आप पेपर 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 4 से 5 घंटे अगर किसी पेपर 1 को या पेपर 2 को देते हैं तो ना मोर इनफ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपने जो भी चीजें की हुई है उसमें आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो डेली शेड्यूल बनाएं। डेली शेड्यूल बनाने से आपको यह फायदा होगा कि अब है ना एक एक टाइम, एक एक घंटा, है ना,
या एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेली शेड्यूल बनाने से कम वो वेस्ट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और फॉर श्योर आपको पता है कि 4-5 घंटे मुझे लगाने हैं, तो कुछ भी करोगे वो हेल्प तो करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए 5 फुल पेपर प्रैक्टिस। अब आप 5 दिन ऐसे सिलेक्ट कर लो इसके अंदर से अलग अलग दिन, जैसे मान लीजिए एक पूरा पेपर आज सॉल्व करो, इससे क्या होगा ना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पूरा पेपर सॉल्व करने की। 5 ही पेपर आप पेपर 1 के करना और 5 ही पेपर आप पेपर 2 के करना, जिससे कि क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपको ना एक स्पीड मेंटेन कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, वहां पे जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की महसूस होगी कि यार हम कम से कम एग्जाम ही 4-5 बार प्रैक्टिस करके आते तो कितना अच्छा रहता। जब मैंने अपना यूजीसी नेट का क्वालिफाई किया था, तो सबसे ज्यादा मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी, क्योंकि पहली बार में मेरा भी क्लियर नहीं हुआ था, जब मैंने 2-3 बार दिया और उसके बाद जब मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई हुआ, जब मैंने नेट भी क्वालिफाई कर लिया, तब मैंने ये चीज एक रियलाइज करी, और स्टूडेंट को पढ़ाते समय भी, कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आती, या वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हम, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे आपको डेली शेड्यूल बनाना है, उसी के साथ साथ 5 पेपर डेली प्रैक्टिस करने हैं, मतलब डेली सिंगल पेपर, एक पेपर डेली, ठीक है। इससे आपकी, और एक ओएमआर शीट ले लेना, या ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत सारी चलती हैं, लेकिन करना सॉल्व पेपर में से ही। इसके अलावा अगर करने की कोशिश करोगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। करंट अफेयर्स स्पेशली पीपल एंड एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन के करंट अफेयर्स पढ़ लो, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए। सबसे गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं ये आपका यूजीसी नेट को क्लियर करने का, कि आप इन दोनों के ना कम से कम करंट अफेयर्स करके जाओ। और करंट अफेयर्स कहां से उठाने हैं आपको, गूगल पे सर्च करो, करंट अफेयर्स ऑन पीपल एंड एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, जितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं पढ़कर चले जाओ। हायर एजुकेशन में जितनी यूजीसी से रिलेटेड, यूजीसी की पूरी वेबसाइट खंगाल डालो, यूजीसी ने कुछ ना कुछ लॉन्च कर रखा है और वो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको पूरा हेल्प करेंगी, क्योंकि देखो कंटेंट तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट चीजें आएंगी, ठीक है। इसके अलावा ऑल कंटेंट रिवाइज। अब ऑल कंटेंट रिवाइज में मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आपने जितना भी कंटेंट अभी तक पढ़ा है ना, एक सिंगल टाइम में रिवाइज कर दो उसको। रिवाइज मतलब जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना आप, एक न्यूज़पेपर की तरह उसकी रीडिंग लगा दो, न्यूज़पेपर की तरह या मैगजीन की तरह। बाकी उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पढ़ना है, आपके दिमाग में ना रिफ्रेश हो जाए वो, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो वो चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी जल्दी से। और इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके यकीन मानिए 10 दिन में आप बेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। एक बोनस टिप इस पूरी वीडियो में देना चाहूंगा मैं आपको, वो बोनस टिप ये है, लेस इज मोर। यानी इस टाइम आपको कुछ भी ज्यादा उठाना नहीं है, जितना कम से कम उठा सकते हो ना उतना ज्यादा बेटर। मतलब लेस इज मोर का मतलब ये है कि आप कम पढ़ेंगे ना तो चीजें ज्यादा कर पाएंगे वहां पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूजन, क्वेरी, डाउट बना ही रहेगा, ठीक है। तो लेस इज मोर, जितना हो गया है उसी को शॉर्टेस्ट करते जाएं। जैसे जो भी कंटेंट आपने अभी तक पढ़ा है उसको और शॉर्ट करें, फिर एग्जाम के डे तक इतना शॉर्ट कर दें कि वो सिंगल पेज के अंदर आ जाए वो सारा कंटेंट, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इस सारी चीजों को प्रिपेयर करने के बाद आप यकीनन अपना यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, और मैं पीएचडी इन साइकोलॉजी हूँ, और मैं पास्ट 13-14 ईयर से यूजीसी नेट के एग्जाम को पढ़ा रहा हूँ। तो यकीन मानिए कि अगर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम आप कई बार से ट्राई कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, या आप फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो कुछ स्ट्रैटेजीज में बदलाव करो, क्योंकि जब तक स्ट्रैटेजीज में चेंज नहीं करोगे तब तक नहीं क्लियर होगा। क्योंकि अब है ना पेपर बहुत क्रिटिकल हो गया है, चीजों में बहुत ज्यादा डेप्थ पूछी जाने लगी है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आकर के कुछ और चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम तक आपको हेल्प करेंगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय हो।